जय हिंद तुषार भाई, कैसे हैं आप? जय हिंद भाई, बढ़िया भाई। तुषार भाई, you have cleared CDS 5 times and AFCAT 6 times. Am I right? या So tell me one thing. Only 60 days are left for AFCAT. AFCAT 1 2021. ये पॉसिबल है कि अभी तैयारी हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है यार? जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, our one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और जिनको आपने देखा वो थे तुषार गांधी। 5 टाइम्स सीडीएस क्वालिफाई कर चुके हैं, 6 टाइम्स एफकैट क्वालिफाई कर चुके हैं। और मैंने इनसे एक सवाल पूछा जो आपने जस्ट सुना, क्या 60 दिन में एफकैट की तैयारी हो सकती है? और इनका रिप्लाई क्या था, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। वो ये रिप्लाई ये था कि शुभम, जब आप 6 बार एफकैट क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको नस नस पता होती है उस एग्जाम की। और राइट नाउ ये इंसान SSBtest.com में काम कर रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और राइट नाउ आज ही आए हैं सब कुछ फ्री में देने। जरा मैं आपको बताता हूं क्या ये आपकी मदद करने आया है बेसिकली। तुषार गांधी SSBtest.com में एक फैकल्टी है और वहां पर ये करंट अफेयर संभाल रहे हैं जरा। और उसके साथ उनके पास एक्सपर्टी कई सब्जेक्ट्स की भी है, मैथ्स की भी है। बट मैंने इनसे कहा कि ओके, आपकी एक्सपर्टी को भी हम जानेंगे, उससे पहले आप मुझे बताओ आपने 6 बार निकाला कैसे। उन्होंने सिंपल कहा, जो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है, मैथ्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं, जनरल स्टडीज में आ रहे हैं। और अगर आप मान लो खाली 3 सब्जेक्ट ही पकड़ लो, कोई भी 3, तो आप 246 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। और कैसे करोगे ये बात आपको समझ नहीं होगी, बट उसमें आपको एक बात का विश्राम लगाना होगा, क्या कि एग्जाम फरवरी में है, तो 20 जनवरी तक हर हाल में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, तभी आपका काम हो सकता है। मैंने कहा ओके तुषार गांधी भाई, एक बात बताओ, बियॉन्ड दिस 3 सब्जेक्ट देयर इज एनीथिंग नीड टू बी डन? उन्होंने कहा हाँ, बहुत जरूरी होती है, वो है करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर चाहे डिफेंस करंट अफेयर हो या कोई भी करंट अफेयर हो, स्पोर्ट्स अवार्ड जो भी है, वो पता होनी चाहिए कि ये जो होते हैं ये फ्री के मार्क्स होते हैं, फ्री के मार्क्स। कोई बैक हैंड की कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई कंसेप्ट नहीं समझना, सिंपल पढ़ो सिंपल कर आओ। इनफैक्ट रटने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर। और इसीलिए इन्होंने क्या करा है कि SSBtest.com की जो ऐप है उसके अंदर फ्री करंट अफेयर्स कर दी गई है, सीडीएस और एफकैट के लिए। अब आपको क्या करना है, पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करनी है। उसमें फिर एक ऑप्शन आएगा रिटन प्रिपरेशन, रिटन प्रिपरेशन में जाना। उसके बाद एफकेट या सीडीएस ओटीए दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करना। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा सीडीएस करंट अफेयर, जिसमें रुपीज लिखे होंगे 0, उस पर क्लिक करना। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर आपके सामने आएगा बाय सब्जेक्ट एट रुपीज 0, इस वाले पे क्लिक करना। और जैसे ही आओगे आप गो टू कार्ट पे आ जाओगे, गो टू कार्ट के बाद कंटिन्यू कर देना, आपका ये कोर्स मिल जाएगा। ये करंट अफेयर मैं आपको बता रहा हूँ, सीडीएस एफकेट सबके लिए जरूरी होगा। और अभी हम तुषार गांधी से मुलाकात किस बारे में कर रहे हैं कि वो ये तरीका बताने वाले हैं कि 60 डेज में करंट अफेयर्स की मदद से और डिफरेंस करंट अफेयर्स की मदद से कैसे हम एफकेट निकालें। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सो मुलाकात करते हैं तुषार गांधी से। जय हिंद तुषार भाई, कैसे हैं आप? जय हिंद भाई, बढ़िया भाई। तुषार भाई, you have cleared CDS 5 times and AFCAT 6 times. Am I right? या So tell me one thing. Only 60 days are left for AFCAT. AFCAT 1 2021. ये पॉसिबल है कि अभी तैयारी हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है यार? जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर। एफकेट एग्जाम, अगर जिसने ये एग्जाम पहले दिया है तो हाँ। उसको ये पता होगा कि ये एग्जाम हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करता है। हम्म। और एक ही पैटर्न में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आर एस अग्रवाल की तुम बुक उठा लो और पूरी बुक कर लो, तो वो मतलब नहीं बनता एफकेट की प्रिपरेशन के लिए। एफकेट के जो रीजनिंग पोर्शन आती है या वेदर इट इज मैथमेटिक्स पोर्शन, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ही है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, वो ही क्वेश्चंस हमेशा इसमें आते हैं। ओके भाई, मैंने एक बात नोटिस की है एफकैट के बारे में, स्पेशली सीडीएस में क्या है ना, कट ऑफ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। हम्म। बट एफकैट में ऐसा नहीं है, वो थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है, बट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगले बार की कट ऑफ क्या होगी। हमारा राइट भाई? हाँ, इतनी 150 160 इतना रहता है इसके बीच में ही। इतना ही रहता है, इसके बीच में रहता है। सो भाई एक बात बताओ, जब कट ऑफ आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि कितनी है, ठीक है, अब मैं ये बात जानना चाहूंगा कि स्लेब मतलब जो एक ही पेपर होता है इसका, अगर एफकैट की हम्म। बात करें, अब इस पेपर में हम्म। 4 सेक्शन हो रखे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस। अब हम्म। इनमें क्वेश्चन अलग अलग हो रहे हैं। अगर मैथ्स में देखें 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आई थिंक हम्म। सबसे लीस्ट है चारों सब्जेक्ट्स हम्म। को मिलाकर। फिर इंग्लिश की देखें तो इंग्लिश सबसे ज्यादा है, 25 क्वेश्चन है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है।
और जीएस में हम्म 25, ठीक है, यू कैन से यू कैन पुट इंग्लिश एंड जीएस ऑन अ सेकंड रैंक। हम्म नाउ टेल मी वन थिंग, जब तुषार भाई 6 टाइम हर बार एफकेट देने जाता था, तो वो तुषार हम्म। भाई क्या करके जाता था? सबसे पहला तो मैं वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा जो क्वेश्चंस मेरे को शॉर्ट शॉर्ट पता है कि अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो वो पक्का सही होंगे, ओके। क्योंकि सीडीएस और एफकैट दोनों एग्जाम 1/3 नेगेटिव मार्किंग में होते हैं। हाँ। एफकेट एग्जाम के अंदर रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग बिल्कुल सेम आती है, बिल्कुल सेम इन द सेंस जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है रीजनिंग के अंदर वो बिल्कुल सेम रहता है हर एक एफकेट एग्जामिनेशन में। ओके। तो सबसे पहले आपको वो चीज अटेम्प्ट करनी है, एग्जामिनेशन का स्टार्टिंग है तो एग्जाम मतलब टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले वो चीज अटेम्प्ट करो जो आपको शॉर्ट मार्क्स दिलवा सकती है। सबसे पहले रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर बिल्कुल सेट ऑफ क्वेश्चन सेम आते हैं तो आप वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हो और 32 क्वेश्चंस आते हैं। तो 32 सबसे ज्यादा, अगर हम देखें तो पूरे एफकेट एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एफकेट रीजनिंग आ रहे हैं, देन मैथमेटिक्स आ रहे हैं 18 क्वेश्चंस, जो ऑलमोस्ट जो प्रिपेयर कर रहा है वो कर सकता है वो 18 क्वेश्चंस भी, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आती ही नहीं है और ट्रिग्नोमेट्री आपके और एडवांस ज्योमेट्री नहीं आती है, मैथमेटिक्स। राइट, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। एडवांस मैथमेटिक्स का ज्यादातर पोर्शन बाहर हो गया, बचा नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत आराम से कोई भी स्टूडेंट कर लेता है। देन इंग्लिश एंड देन जीएस, फाइनली जीएस। फाइनल जीएस, ओके, आई विल टेक योर होल्ड ऑन योर वर्ड्स। मैंने सुना है, मैंने सिर्फ सुना है, आप मुझे बताइए जो एफकेट 6 बार क्लियर किया उसका मानना क्या है? मैंने सुना है ऑन एवरेज, जो बच्चा एवरेज भी है, वो एफकेट में रीजनिंग के अंदर फुल से मतलब 32 के 32 क्वेश्चन कर सकता है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल सही, या इट इज पॉसिबल, क्योंकि जो एफकेट के एग्जाम में रीजनिंग आती है, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि बिल्कुल सेम रीजनिंग आती है हर एक एग्जाम, जो भी एफकेट का एग्जाम हो रहा है उसमें बिल्कुल सेम रीजनिंग आएगी, सेट ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। लाइक सिचुएशन डॉट के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एक बार भी समझ भी जाओगे एग्जामिनेशन से 5 मिनट पहले किसी से पूछ लिया, देन 5 क्वेश्चन आ गए और 5 क्वेश्चन आपके हो गए। मेन है आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम को, सबसे बड़ा फर्क यहाँ पे आता है। सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर आता है, ठीक है। सो वंस अ पर्सन हैज डन द रीजनिंग ओवर हियर, यू ब्रिंग एन अकाउंट ऑफ मैथ्स ओवर हियर। इसमें एडवांस मैथमेटिक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री नहीं आ रही, अलजेब्रा ज्यादा आ रहा है, मतलब टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। चैप्टर्स की लिस्ट अभी देख पा रहे हैं वो। अब यहाँ पर एक बात बताओ भाई, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें रटने वाला नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री है, इनमें रटने वाला ज्यादा होता है। सो अ पर्सन हु स्टार्टिंग मैथ्स इन दीस 60 days, उसको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब कोई चैप्टर की सीक्वेंस है या रैंडमली कोई भी पिक कर ले? देखो, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक होगा। लाइक जो भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आई हाँ। थिंक उन लोगों को शायद पता होता है कि वो फिजिक्स कर रहे हैं तो वो उसका मैथ से रिलेशन है। तो हम्म। मैं ज्यादा मतलब हायर क्लास में नहीं जाऊंगा 12th क्लास में, क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ता है उसको जैसे डेरिवेटिव्स पढ़ना होता है। सिमिलरली मैं ये बोलूंगा कि मैथ्स के अंदर भी सिलेबस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। अगर मैं बात करूं एचसीएफ एलसीएम की, एचसीएफ एलसीएम का सीधा सीधा यूज पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड वर्क एंड टाइम के अंदर होता है, और शॉर्टकट ट्रिक्स में देखें तो डिस्टेंस एंड टाइम में भी होता है। तो अगर हम वो सीक्वेंस से चलेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो हमें पता भी नहीं लगेगा हमारा सिलेबस कैसे ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपका वर्ड्स का होल्ड लेता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये तो आप बोल रहे हैं फ्रेशर के लिए, जो बंदा फ्रेशर है, ठीक है। अब जो बंदा फ्रेशर है वो इस तरह से करेगा, बट जो इंसान ने एफकेट कई बार दिया है बट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, हम्म। कुछ तो पढ़ाई उसने पहले भी कर रखी होगी ना। ना व्हाट शुड ही डू? अब उसके लिए क्या कहोगे आप? क्योंकि आपने जब देखो एफकेट पहली लास्ट, बार क्वालिफाई किया था, सॉरी आई एम टेकिंग योर वर्ड्स, मैंने आपको पॉज दे रहा हूँ, बट जब आपने एफकेट पहली बार क्वालिफाई किया, आई एम श्योर आपने यही टेस्ट स्ट्रेटेजी ली होगी, बट सेकंड टाइम एफकेट करने के बाद तो सेम काम तो आपने नहीं किया होगा ना। देखो जो जो इंसान ये जो कैंडिडेट ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है, सबसे बड़ा रीजन ये बन जाता है कि उनके रीजनिंग और मैथमेटिक्स में स्कोर नहीं आ रहा है। ओके। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में स्कोर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में क्योंकि सिनोनियम्स एंटोनियम्स एक ऐसी चीज है कि जो कई बार स्टूडेंट कई बार तुक्के मार देता है। और सिमिलरली अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं, जो हमारा जीके पोर्शन है, उसके अंदर भी हम बोलेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होते हैं, हम्म। तो उसकी वजह से वहां पे वो नेगेटिव मार्किंग कर देता है और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये आता है कि वो या तो बॉर्डर लाइन पे रह जाता है, या फिर होता भी है क्लियर तो हार्डली उसका 1 मार्क ज्यादा आता है कट ऑफ मार्क्स से। ओके, फेयर इनफ। सो मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भाई आप पूरा स्कोर कर पाते थे कभी कि 50% 60% ऐसे स्कोर कर रहे हैं?
नहीं, मैथ्स में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाते थे। एक दो ट्रिकी कई बार आ जाते हैं। लाइक मैं अगर एग्जांपल ले लास्ट ईयर के, अभी जो एफकेट 2020 का जो एग्जाम हुआ था, आई हैव गॉन थ्रू दैट पेपर, और उस एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल, जो मैथमेटिक्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए थे वो काफी लेंथी आए थे, पढ़ना 3-3 लाइनों में आ रहे थे, एंड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। तो लोग पहले ही घबरा जाते हैं कि 3-3 लाइनों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब कैसे करेंगे, बट असल में वो बहुत आसान क्वेश्चन थे। तो स्टार्टिंग में मैं हमेशा रीजनिंग और मैथमेटिक्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये एकदम फ्रेश माइंड से एक पेपर किए जा सकते हैं। बाद में इफ यू हैव 30 मिनट्स लेफ्ट एंड 18 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज ऑफ कि मन में डर है कि पेपर होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आप रीजनिंग करो, फिर मैथमेटिक्स करो। ओके, एंड दैट्स द रीजन कि आप sbtest.com में सबसे पहले फोकस इसी चीज पे रखते हैं। क्या? और ये बात भी मैंने सुनी है कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स प्लस आपकी इंग्लिश जो आप थर्ड प्रायोरिटी में रखते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका टारगेट रखते हैं किसी भी तरह 20 जनवरी तक खत्म हो जाए वो, जो आप आने वाली 20 जनवरी, राइट। हाँ जी। और अगर 20 जनवरी तक खत्म हो गया तो सीधे आप मॉक टेस्ट पे घुसाते हैं कि आप स्टूडेंट को मॉक टेस्ट दे, क्योंकि नाउ ही सेट टू स्कोर ऑफ 150 टू 160, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मैथ्स को स्कोर लूँ तो मैथ्स का हो गया, अगर पूरे सॉल्व करा है 54, इंग्लिश के हो गए 75, और यहाँ पर हो गया 96, तो ऑलरेडी ये 160 के ऊपर का स्कोर बैठ गया अगर इन सबको प्लस करें तो, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अच्छा, ये बात कितनी सच है, मैंने पहले भी बात पूछी थी, मुझे आप जरा दोबारा बताएं कि आप दूसरों के मॉक टेस्ट कराते हैं, दूसरे की कोचिंग के? ये मॉक टेस्ट हम इसलिए करवाते हैं, देखो हम अपने नहीं, खुद सच के तो है कि नहीं ऑर्गेनाइज। है, पहले ये बताओ सच है कि हाँ, नहीं है ये बात सच है। कि दूसरे के कोचिंग के मॉक टेस्ट करा रहे हो आप हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अपने के अलावा, हाँ। जस्ट टू गेट अप स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस? या ये दिमाग में आया कहाँ से आप लोगों के? देखो, अगर हम खुद प्रिपेयर करा रहे हैं और हम देखो मॉक टेस्ट भी उन्हें दे रहे हैं, इफ दे आर एबल टू परफॉर्म, तो उन्हें स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हमें मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमने जो पढ़ाया है हम उसी में से ही मॉक टेस्ट दे दें, तो उनमें और कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम बाकी सारे पोर्टल्स पे उन्हें लॉग इन करवाते हैं, उन्हें बोलते हैं मॉक टेस्ट दो, ताकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस मिले कि हमने जो पढ़ाया है वो एग्जामिनेशन में आ रहा है। ओके, सो ऑनलाइन पोर्टल्स का इस्तेमाल, दूसरे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स का आप इस तरह से पता करते हैं। ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत इमेंस कॉन्फिडेंस वाली बात है, मैं लास्ट टाइम भी वीडियो में कहा था दैट गिव इमेंस कॉन्फिडेंस। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं करंट अफेयर्स पे। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ आपके सामने। ये जो जीएस वाला हिस्सा है, ठीक है, हम्म। आई थिंक अगर देखा जाए तो सिलेबस उतना है जितना एक आईएएस का होता है, ठीक है, और क्वेश्चन करने के लिए है सिर्फ 25 क्वेश्चंस, या मैं कहूँ सीडीएस का जो सिलेबस है उतना ही सिलेबस है, कुछ कम तो है नहीं, हम्म। पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, सब आ गई, ठीक है। सब तो पढ़ी नहीं होगी ना, आई एम श्योर आपने कभी पढ़ी होगी, हम्म। एम आई राइट? ठीक है, अब आपने जब पढ़ी नहीं तो आप मुझे एक बात बताओ, तो इस जीएस पोर्शन को आप पूरा छोड़ देते थे या कुछ आप पकड़ के रख रहे हो उसमें? अगर हम जीएस पोर्शन की बात करें, तो जीएस पोर्शन में हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सारी चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है। आता सब कुछ है, बट सारी चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है। बट अगर हम कुछ लिमिटेड चीजें भी पढ़ें जो हमेशा एग्जामिनेशन में आती है, तो हमारे काफी अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं जीएस में। आई टेक एन एग्जाम्पल कि एक स्पोर्ट्स टर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो वो हमेशा आपको हर एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। सिमिलरली अवार्ड से रिलेटेड आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर हम लास्ट ईयर के पेपर्स देखें और एक पर्टिकुलर वे के अंदर अगर हम अपनी प्रिपरेशन को करते हैं, तो जीएस में हम काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर प्रायोरिटी, जब मैंने एक बात सुना है, जब svtest.com में कोई बंदा कॉल करता है तो उससे पहला सवाल पूछा जाता है कि तुम पहली बात बताओ रिपीटर हो कि तुम पहले कई बार देख चुके हो या तुम फ्रेशर हो। और अगर वो बोलता है कि मैं रिपीटर हूँ या फ्रेशर हूँ, जो भी जवाब देता है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कराना शुरू कर देते हो, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स की, ये 3 फर्स्ट प्रायोरिटी 20 मार्क्स तक खत्म कर देते हैं। बट उस पैरल में एक चीज आप बहुत पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, डिफेंस करंट अफेयर। व्हाट इज द रीजन? वो कम आते हैं इसलिए, या उनको याद करना आसान है इसलिए? डिफेंस करंट अफेयर्स, सबसे पहली बात तो ये है कि इफ यू आर अपियरिंग फॉर दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, तो डिफेंस करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन में तो 101% आएंगे ही। बट साथ ही साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, स्पेशली फॉर द एसएसबी, तो एसएसबी के अंदर भी आपका डिफेंस करंट अफेयर्स का काफी एडवांटेज होता है। तो हम स्टार्टिंग से ही फोकस रखते हैं एक स्टूडेंट को कि आपको डिफेंस करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप एफकेट का एग्जाम दे रहे हो, एयरफोर्स के एग्जाम दे रहे हो,
तो आप में स्टार्टिंग से ही एक फीलिंग रहे, एक पैट्रियोटिक फीलिंग रहे कि आप अच्छा, मतलब डिफेंस के बारे में। okay, to maintain the josh over there. And right now the students are getting current affair for free on your app, right? यस, All the current affairs, awards, यस। sports, defense, everything, right? ग्रेट, ओके। सो चलो, अब यहां तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सो मैथ्स में आप पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन पकड़ रहे हो, इंग्लिश में पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन पकड़ रहे हो, रीजनिंग में आप 32 के 32 क्वेश्चन पकड़ रहे हो, बट जीएस में आपने सिर्फ अभी करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट को ही लिया है, ठीक है। मुझे आप ये बताओ कि आप बाकी चीजों को आप हाथ में लगाओ। जब 20 मार्च को आपका बच्चा तैयार हो जाता है सारे ही तीन चीजें टॉप करके, ठीक है, तो ऑलरेडी 160 से 190 की मार्क्स के ऊपर की तैयारी कर चुका है। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फील ऐसी आ रही है कि अब आप जीएस कराओगे ही नहीं उसे, ये जीएस करने की जरूरत ही नहीं है उसे। मतलब दो मीनिंग मुझे लग रहा है, समझ में आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जीएस कराते नहीं है। जीएस एक ऐसा पोर्शन होता है जिसके अंदर स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि ये स्कोरिंग नहीं होता है एज कंपेयर टू दी अदर 3 सेक्शंस। तो और ये एक ऐसी चीज है, स्टैटिक की ऐसी चीज है जो आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे, लास्ट के आप 1 महीने में अगर स्टैटिक, करंट अफेयर्स, इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हो, तो आपके दिमाग में फ्रेश रहती है। बट अगर हम स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर्स कराने लग जाए और लास्ट मोमेंट पे आके एक स्टूडेंट भी भूल जाता है ये सारी चीजें, तो इसीलिए स्टैटिक के अंदर हमने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, ताकि हम ये स्टैटिक पोर्शन को इस तरीके से कंप्लीट कराएंगे और इस बच्चे को याद भी रहेगा कि एग्जामिनेशन में आएगा तो इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अब मैं एक मिनट आपको होल्ड ले रहा हूँ। 160 190 से ऊपर मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आपका स्कोर दिला पा रही है, ठीक है, जो कट ऑफ को क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ है। सो अब जीएस कराने की क्या एफर्ट बनाने की इतनी, मतलब क्या जरूरत क्या हो गई? एक बार कट ऑफ हो गया, कहानी खत्म हो गई। व्हाई आर यू पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स? देखो, एफकेट के अंदर आप कोई भी एग्जाम ले लेते हैं, हर एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहता है। और अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि एफकेट का एग्जाम के अंदर जो पैटर्न आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, और अगर हम जो मटेरियल दे रहे हैं उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ना नहीं चाहेगा? सही क्योंकि बात है। अगर अगर पैटर्न को हम फॉलो करके चलेंगे तो पक्का उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, तो उस पैटर्न को हम सिर्फ स्टूडेंट को बताते हैं कि देखो, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा, इसमें से पक्का हिस्ट्री में से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और वहां से क्वेश्चन आते हैं। अब आगे स्टूडेंट की मर्जी है कि वो 3 सेक्शन कर चुका है, आगे उसे करना है कि नहीं करना, बट 99% 100% स्टूडेंट स्टैटिक जीके को भी करके जाते हैं जो पोर्टल पे आते हैं। पोर्टल पे आता है, ठीक है, मैं आपकी बात यहाँ पर समझ गया। अब जरा यहाँ से मैं एक बात और पकड़ता हूँ आपकी, इंग्लिश पे आते हैं जरा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस, यहाँ पर सीरियस जैसा हाल नहीं है, 10 सिनोनिम्स आ रहे हैं, 10 एंटोनिम्स आ रहे हैं, 10 इडियम्स आ रहे हैं, दो दो तीन तीन करके आता है, ठीक है। दो दो तीन तीन के लिए कितने सिनोनिम एंटोनिम्स आप याद कराने की प्लानिंग सोच रहे हैं, या आपका 25 के 25 मार्क्स का कोई टारगेट है, या उससे कम का टारगेट रख रहे हैं? हम रखते तो वैसे 25 का ही टारगेट है। ओके, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, देखो, लास्ट हमेशा ऐसा रहा है कि सिनोनियम्स एंटोनियम्स लास्ट 10 ईयर प्रीवियस जो पेपर्स है उसमें से ही आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो मेनली हम फोकस करते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी करके चले जाओगे, और जो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम यूज कर रहे हैं अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर, वो भी वर्ड्स कई बार आ जाते हैं। तो हम बस यही फोकस करते हैं उन पे कि आप ये सारी चीजें करो। ठीक है, मैं यहाँ पर होल्ड ले रहा हूँ, अच्छा आप रुक गए। मैं पूछना चाहता, एफकैट के पेपर कहीं भी अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, एस्टिमेट करके लगाए जाते हैं, या इसका मतलब scbtest.com के पास ये सोर्स है पास्ट ईयर पेपर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? वैसे ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इंटरनेट के ऊपर। हर ओके, जगह से आपको क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, बुक्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा मिल जाते हैं। ओके, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ही आप एग्जामिनेशन देते हो तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अलग अलग वेबसाइट्स पे डालना स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट, उसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन जाता है। ओके। सो फॉर योर स्टूडेंट्स यू डिड अ लिटिल बेनिफिट कि हर जगह से एक्सट्रैक्ट करके आपने एक जगह लग दिया कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पैरामाउंट यस। जैसी किताबें, एसपी बख्शी जैसी किताबें बारी बड़ी ना पढ़नी पड़े, राइट? हम्म। ठीक है, चलिए यहाँ तक की कहानी हो गई। बट स्टिल चलिए, 6 अटेम्प्ट तुषार गांधी जा रहे हैं एग्जाम देने हर बार। व्हाट इज हम्म। योर स्कोर ओवर इन इंग्लिश? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि इंग्लिश देने के बाद कि यार आई स्कोर दिस मच और इतना कम रह गया? आपका क्या रहता था? मेरा हमेशा इंग्लिश के अंदर ऐसा रहता था कि सिनोनियम्स एंटोनियम्स हम एक बार के लिए ये कर सकते हैं, उसको साइड में रख सकते हैं अगर हमने वर्ड्स नहीं सुने हैं। हम्म, और सबसे बेटर मेथड कोई भी एग्जामिनेशन हो, वेदर इट इज सीडीएस और एफकेट, कोई भी एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ,
तो एलिमिनेशन मेथड होता है। और मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ, ये एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है। लाइक इंग्लिश के एग्जाम में मैं अपनी बताता हूँ। अगर आप सिनोनियम्स एंटोनियम्स की बात कर रहे हो तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको सिमिलर मीनिंग के मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको अलग मीनिंग का दिखेगा, जो आप समझ सकते हो। उन तीनों वर्ड्स के मीनिंग आप समझ सकते हो। तो आपको जो अलग दिखेगा दैट विल गोइंग टू बी योर आंसर। या फिर आप 2 ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट कर पाते हो तो 2 में आप यू कैन गैम्बल देयर। ओके ग्रेट, यू कैन गैम्बल देयर। अब मेरे पास दो सवाल है। पहला, करंट अफेयर को आप कहते हो फ्री फंड के मार्क्स, ठीक है? व्हाट इज अ फ्री फंड के मार्क्स? क्योंकि करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चंस हमेशा आना बिल्कुल ये कॉन्फिडेंटली आप जा सकते हो। अगर आप करंट अफेयर्स करके जा रहे हो तो 2-3 मार्क क्वेश्चन पक्का आपके सही ही होंगे। और फ्री फंड के मार्क्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है वो एक्चुअल में आपको पता है, बट आप रिकॉल नहीं कर पाते हो एग्जामिनेशन में। तो अगर हम बोलें कि हम 15 दिन पहले आपको लास्ट के जितने भी मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं वो करंट अफेयर्स को करा दे और हम कॉन्फिडेंटली बोल दे कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, तो स्टूडेंट हमेशा वो करके जाता है। तो करंट अफेयर की बात करें तो कितने मंथ के? 12 महीने के, 6 महीने के, 24 महीने के, कितने महीने के करंट अफेयर? देखो वैसे तो ये 6 से 8 महीने के रहते हैं, बट डिपेंड करता है। वैसे हम 6 से 8 महीने के देते हैं। लाइक अभी अक्टूबर के अंदर एग्जाम हुआ है, तो उससे पहले मतलब अक्टूबर से पहले वाले करंट अफेयर्स आए होंगे। बट अक्टूबर फरवरी से लेकर और अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो अक्टूबर के एग्जाम में आ गए। बट सिंस हमारे पास सिर्फ 2 महीने का गैप है नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, तो हम जून से या मई या जून से स्टार्ट कर देते हैं एंड देन टिल जनवरी, यहाँ तक कि हम करंट अफेयर्स हम रिविजन करा देते हैं। तो मतलब ये 6 से 8 महीने की सारी सारी करंट अफेयर आपके ऐप पे फ्रीली अवेलेबल है? यस। कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल। अच्छा, हम्म। एक बात बताओ, जैसे आपने खुद ही बोला कि एग्जाम जस्ट होके चुका है और 2 महीने के गैप ही है बस हमारे पास, तो 2 महीने की इंपॉर्टेंस करंट अफेयर की थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पास्ट मंथ्स। व्हाट डू यू से ऑन दैट? करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स हम वैसे तो रेगुलर बेसिस पे हम कराते रहते हैं। हाँ हाँ। बट रेगुलर बेसिस पे हम उनको नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। बट मेन जो काम होता है करंट अफेयर्स का वो तब आता है जब आपके एग्जामिनेशन से 20 दिन पहले बचे होते हैं। क्योंकि आपको आप रिकॉल, ये ऐसी चीजें हैं जो याद नहीं की जा सकती, रटना ही होता है। और कुछ ट्रिक्स हैं जो हम बता देते हैं, बट आपको ये चीजें तो लास्ट मोमेंट पे ही आप याद रख सकते हो। अगर हम स्टार्टिंग से भी करें और बाद में छोड़ दें तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। अच्छा, तो आप ओके, सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपको लास्ट मोमेंट पे देते हो 20 दिन में, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई मैंने नोटिस किया करंट अफेयर के साथ ये है कि याद करने की जगह अगर आपको अंदाजा भी लग जाए ना कि ये चीज मैंने पढ़ी है, तो आप टिक लगा देते हैं, राइट? हाँ ऐसा होता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहां तक की बात हो गई। सो भाई एक बात बताओ, आपके अटेम्प्ट्स में एवरेज स्कोर कितना रहा है? एवरेज स्कोर अराउंड 190, 200, 200 प्लस। 119 and 200 plus, and right now with those scores, with that knowledge, you are teaching on sbtest.com. या What subject you are teaching over there? मैथमेटिक्स एंड करंट अफेयर्स एंड फिजिक्स, Mathematics, मेनली current affair फिजिक्स and physics and एंड स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके। अब ये सारी चीजें आप पढ़ा रहे हो, तो आपके उसमें जब आप पढ़ाते थे तो आप कभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी प्रेडिक्ट करते थे कि यार ये आ सकते हैं इस बार, जब आप खुद पढ़ते थे? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखो, मैंने आपको ये चीज अभी भी बताई थी कि ये पैटर्न एकदम सेम रहता है एग्जाम का। हम्म। तो उसके बेसिस पे हम मॉक टेस्ट उनको जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें उन वो जो मॉक्स देते हैं बच्चे, उसमें से काफी सारे स्टूडेंट ने इस बार भी बोला था कि सर आपने जो मॉक्स दिए थे उसमें से काफी क्वेश्चंस आ गए। ओके। तो अगर हम सबसे बड़ी मिस्टेक, कोई भी प्रिपेयर कर रहा है एफकेट एग्जाम की, वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है कि वो लास्ट ईयर का पेपर को गो थ्रू करके नहीं जाता है और वो अच्छा। ये चीज नहीं देखता है कि स्टैटिक में आ क्या रहा है। ओके। और अगर आप ये चीज को ढंग से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर आ क्या रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न आ रहा है पेपर का। ठीक है, तो उस पैटर्न को आप ध्यान में रख के आप ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिक जीके पढ़ाते हो कि बच्चे को हम्म। ज्यादा मेहनत ना लगे। दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स ग्रेट। आई और थिंक वी दूसरी हैव। चीज ये भी है कि स्टैटिक के अंदर हम ये हमारा ये रहता है कि अ, ये बहुत मुश्किल होता है स्टैटिक के अंदर सब कुछ याद करना। हाँ। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हम्म। तो हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम उन्हें शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करें। ओके। सो हम हमेशा उन्हें शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करते हैं सो एज टू रिमेम्बर दो स्टैटिक थिंग्स। और जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन से स्टेट जा रहे हैं, तो वैसे स्टेट याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर हम उन्हें ट्रिक बता दें तो दे कैन इजीली रिमेम्बर दैट। ओके, सो ट्रिक डाटा सारा कुछ आप रखते हो वहां पर जिससे बच्चों को आसानी हो जाए।
and that person is teaching you who has qualified AFCAT 6 times with a score of 190 on average, right brother? और तब आई थिंक कट ऑफ ही 144 आती थी जिस टाइम की आप बात कर रहे हो. 133, 140, 140. Oh my god, that period of time you were scoring 190. Yeah. Okay man, that's great. Thank you for a great word and thank you for your lovely time brother. Thank you, Shubham bhai. Okay man, and guys, don't forget to download the app right now. It's giving you the free current affairs. Thank you brother, and I hope they all will see you in your app brother. Thank you bhai. Okay man, take care, bye. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है